समस्या किसानों की भी है जिनकी फसल औने पौने दाम में जा रही है क्योंकि सरकारी खरीद केंद्रों की हालत खस्ता है। खेतों में लहलहाती हुई फसल देखकर किसान की छाती चौड़ी होना लाजमी है। अपने मेहनत की बूंदों को यूं लहराते देख चहकना भी बनता है, लेकिन जैसे ही ये फसल कटकर खेतों से रुखसत होती है, किसान का दिल बैठने लगता है। उसे यकीन होता है कि उसकी मेहनत की वाजिब कीमत उसे नहीं मिलने वाली और उसका ये भ्रम धान खरीद केंद्र पर आते ही टूट जाता है, जहां पता चलता है कि आढ़तियों और बिचौलियों का कब्जा है। मुरादाबाद में सरकारी केंद्रों को लगभग 84,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी करनी है, लेकिन अभी तक कुल 247 मीट्रिक टन ही धान खरीदा जा चुका है। सरकारी विभागों का दावा है कि किसानों का धान भरपूर केंद्रों पर खरीदा जा रहा है और इसके लिए जो सरकारी रेट है 1850 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा का है और किसान अपना धान सरकारी केंद्रों पर बेच सकता है। प्रदेश की सरकार ने धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए तय किया है, लेकिन किसान बाजार में 1050 या फिर 1100 रुपए में बेचने को मजबूर हैं। प्राइवेट में तो साहब 1050 रुपये खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। और सरकारी पर अगर ले भी जाते हैं तो कभी नमी बताते हैं, कभी गीला है कि वापस ले जाओ इसे, हम नहीं ले पाएंगे ऐसा। किसान की मजबूरी है। धान खरीद केंद्र पर इतनी औपचारिकताएं और कागजी काम है कि वो वहां जाना ही नहीं चाहता। कहीं तो धान केंद्र ही नहीं है। सरकारी ले भी हमारे यहाँ पे है नहीं, सरकारी ले भी हमारे यहाँ है नहीं। दलपतपुर में, सिरसखेड़े में, चमरुए में, वीरपुर में, कानपुर में, ये आसपास कहीं पे भी सरकारी गल्ला खरीदा ही नहीं जाता। वहाँ पे सरकारी लोग आते ही नहीं खरीदने, कैंप है ही नहीं लगे हुए। इसके अलावा मुश्किल ये है कि जिन किसानों पर कर्ज होता है, खरीद में उस कर्ज को शामिल कर खाली हाथ वो धान बेचने के बाद भी लौट आता है। अगर केंद्र पे लेके जाते हैं, आधा तो इधर को लीच लेते हैं वो। अच्छा। जो काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत, अगर उसके पास 10-20 हजार का अगर लोन है तो वो लोन पे काट लेते हैं। अच्छा। किसान जो है से अपने हिलाता हुआ हाथ घर को चलाता है। मुरादाबाद में सरकारी क्रय केंद्रों पर 84,000 मीट्रिक टन धान खरीद होनी है, लेकिन अभी तक केवल 247 मीट्रिक टन हो सकी है। जिले के 32 क्रय केंद्र काम कर रहे हैं। दावा है कि 57 जल्द ही बन जाएंगे। लागत मानो 600 रुपये बीघा तो लगता है ये। अच्छा। फिर इसका बीज भी आता है साहब, काफ़ी महंगा आता है, 1000-1200 रुपये का थैली मिलती है। और फिर पानी सानी भी लगते हैं, खाद पात भी लगता है, नराई पराई भी, चिड्डा पिड्डा भी लगता है, मतलब बहुत घाटा आता है। ये हाल तब है जब रामपुर के जिलाधिकारी खुद क्रय केंद्र पर जाकर अव्यवस्था देख चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं। प्रदेश में किसानों के धान की खरीद की अव्यवस्था का आलम यह है कि मंत्री के सामने आढ़ती, दलाल और बाहर के कारोबारी घूमते पकड़े जा रहे हैं। किसानों के धानों में कमी बताकर औने पौने दाम पर खरीद की जा रही है। हालांकि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। धान यहाँ पे भरा पड़ा है। एसडीएम साहब मेरे साथ में हैं, सारे अधिकारी मेरे साथ में हैं। इन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया है और मैंने ये अपेक्षा की है कि शासन की जैसी नीयत है, जो हमारी सरकार की जिस प्रकार की स्थिति है कि किसानों के लिए कोई नुकसान ना हो, उस स्थिति को देखते हुए जो दलालिये हैं, जो इस तरह के जो बिचौलिए हैं बीच में, जो किसानों के लिए गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 4-4 दिन किसान यहाँ मारा घूम रहा है भूखा प्यासा और उसकी लागत भी उसे नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार की तरफ से पूरा पेमेंट करने की इजाजत है। हालात बताते हैं कि किसानों की मेहनत की कीमत का बोझ उठाने को सरकार तैयार नहीं है। महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी फसल तो किसानों ने बचा ली, लेकिन उस फसल और परिश्रम की कीमत उन्हें देने को कोई राजी नहीं। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।